पार्टी ने मैनिफेस्टो जनता के समक्ष रखा था, उसमें से लगभग 75% काम हमने पूरे किए हैं और 25% बाकी है, तो 1 साल भी बाकी है। प्रयास रहेगा कि वो भी पूरे करें। पार्टियां जो पूरे देश में चुनाव लड़ती हैं या किसी एक रीजन में चुनाव लड़ते हैं, जो उसमें 2 स्टेट हों, 3 हो, 4 हो, वो कमज़ोर होने की वजह से लड़ते हैं। ये आगे बढ़ने का एक तरीका है। आप हरियाणा में पार्टी को आपने इस्टेब्लिश किया और पड़ोसी स्टेट राजस्थान में करो, देन किसी और जगह पे करो, ये तो मजबूती की बात है, कमज़ोरी की बात नहीं। किसी का पार्टी में आना और किसी का पार्टी से जाना एक प्रक्रिया है, और बड़ी से बड़ी पार्टी, पॉपुलर से पॉपुलर पार्टी के लोग ऐसे आते जाते रहते हैं। उनसे को पार्टियों को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मान के चलता हूँ कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें से कोई वापसी ना करता हो, जिसमें कोई रोज़ ज्वाइन ना करता है। एक तरफ ज्वाइनिंग करते हैं, एक तरफ कोई व्यक्ति छोड़ता है। ये सभी पार्टियों के साथ यही एक्सरसाइज रहती है। तो क्या कारण क्या रहा उनके पार्टी छोड़ने का? क्या कोई नोटिस दिया था या क्या कारण होगा? कोई नोटिस नहीं दिया था। वो बेसिकली वैसे ही ढीले और बीमार रहते हैं, ओल्ड एज हैं, और कोई कारण नहीं है किसी तरह का, और एक्टिव भी नहीं थे काफ़ी समय से। पिछले लगभग ये मान के चले कि 2-2.5 वर्षों से तो एक्टिव भी नहीं थे, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से या वो कारणों की वजह से दे दिया होगा, हमने तो पूछा नहीं अभी तक। देखिए, शिकंजा तो किस पे कसना होता है, ये कार्यक्रम होते हैं, गवर्नमेंट की नीतियां हैं, और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों इस मामले में लगे रहते हैं। प्रयास रहता है कि हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट का जो एक टारगेट है सरकार का, उसको पूरा करना है। जो लोगों से वायदे किए हैं उनको पूरा करना है, और वो स्मूथली चल भी रहा है, ऐसी बात नहीं। तो शिकंजा कसने से काम ज़्यादा नहीं होते। सरकार मुस्तैद है, और सरकार जब मुस्तैद होती है तो सरकार का हिस्सा जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी मुस्तैद होता है। तो ऐसी बात नहीं है, काम सारी स्मूथली हो रही है। राजस्थान चुनाव में आप क्या समझते हैं कि कितनी सीटें ले पाएंगे? देखिए, लगभग 30 सीटों पे चुनाव लड़ने का पार्टी ने मन बनाया है, और ये जनता का काम होता है कितनी सीटें जिताते हैं, कितनी किसको देते हैं, वो तो आगे की बात है। मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। तो क्या एनडीए गठबंधन में के तहत चुनाव लड़ेंगे या अपनी पार्टी के तहत अलग से चुनाव लड़ेंगे? कोई डायलॉग चलते रहते हैं ऐसे, कोई अभी तक को डन ही नहीं हुआ। कोई प्रयास हैं, वो देखेंगे आगे कैसे बनता है। तो आपकी पार्टी जब वहाँ इंट्रोड्यूस होगी, जा कर के चुनाव लड़ेगी, लोगों के बीच में जाएगी, तो जहाँ 2 पार्टियाँ वहाँ 3 हो जाएंगी, तीनों में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, तीनों में वोट बढ़ जाएगा। ये तो वो पहले रहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जननायक जनता पार्टी ने अपने लोगों को वहाँ से चुनाव लड़ाने का मन बनाया है, तो तीसरी और शामिल हो जाएगी। देखिए, राजस्थान ऐसा प्रदेश है कि यहाँ से हमारे नेताओं का, जननायक चौधरी देवीलाल जी का निकास था। वहाँ से बुजुर्ग इनके पुरखे आए थे, चौटाला में आकर के बसे, और वहाँ जो ताल्लुकात हैं, रिश्ते नाते हैं, उनके साथ वैसी बरकरार हैं। और जननायक चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री बने तो सीकर से लड़ कर के जा कर के बने थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी नौर से, दातारामगढ़ से विधायक रहे। वहाँ उन्होंने दोनों सीटों को रिप्रेजेंट किया और वहाँ के लोगों की सेवा करने का काम किया। अब फिर लोगों ने कहा कि आइए अपने पुराने प्रदेश के अंदर आकर के यहाँ अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करें, तो पार्टी ने मन बना लिया। नहीं, हम किसी को कमज़ोर नहीं मानते। कौन कमज़ोर है, कौन मजबूत है, तो जनता ने बताना होता है। हमारा तो पार्टी का मन बना कि राजस्थान से कुछ सीटों पे फाइट किया जाए, तो वो मन बना करके वहाँ जा कर के काफ़ी लोग हैं जो पाइपलाइन में हैं, कई लोग हैं जिनको डायरेक्टली जिनसे बातचीत होगी, जिन लोगों को कह दिया चुनाव लड़ने के लिए। और कल 2 टिकट तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अनाउंस भी कर दी,
ऑफिस का भी कल श्री गणेश किया है हमारी फतेहपुर की सीट का, और दाता रामगढ़ की सीट का अनाउंस करके आए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका एक दो दिन करके जो है ना जिनका अनाउंस करेंगे, एक लिस्ट बाकायदा आएगी। तो टारगेट है कि 30 तक लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। देखिए 5 वर्ष सरकार चल चुकी है कांग्रेस की, और बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, बहुत सारी लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको पूरा नहीं कर पाती पार्टियां। तो ऐसा लगता है कि वहाँ लोग कांग्रेस के साथ कुछ रुष्ट हैं, ऐसा लगा। तो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम चुनाव लड़ने जाएंगे किसी के कमज़ोर होने की वजह से लड़ने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो मन था, पार्टी के नेताओं ने फैसला लिया कि राजस्थान से चुनाव लड़ें, तो उसकी शुरुआत कर दी। तो ये यहाँ भी 5 वर्ष तक सरकार रही है अब लगातार, और क्या लगता नहीं आपको भी यहाँ के लोग भी रुष्ट हैं पार्टी से? देखिए ये मेरे मुंह से क्यों कलवाते हो? मान लो को सत्ता में है, वो आप हैं या मैं हूँ या कोई भी पार्टी है, और उसको लोगों ने उसने कोई अपने प्रोग्राम रखे, लोगों से वायदे किए, इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों के सामने लेकर के आया, सारे नहीं पूरे होते कई बार। ये जनता ने बताना होता है वो किससे रुष्ट हैं। वो भी प्रदेश हैं जहाँ सरकारें बनती रहती है, एक पार्टी की 2 बार बन गई, 3 बार बन गई। तो सवाल ये नहीं है, आपने पूछा, मैंने बताया कांग्रेस में हो सकता है कांग्रेस का राजस्थान में कोई कमी रही हो, जो बातें सुनते, तो यहाँ वाला लोग बताएंगे, मैं तो क्या उसके लिए कह सकता। तो क्या जो मैनिफेस्टो में आपके जो रखे गए थे, जो क्या सभी वादे जो पूरे कर लिए? जननायक जनता